किस मनोकामना के लिए, किस कष्ट के लिए और किस दुख को दूर करने के लिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के कितने पाठ करने चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, सिद्ध कुंजिका का पाठ बताऊं उसके पहले आपसे बताना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं है कि सबके पास समय नहीं है, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते। देखिए, मैंने कैसे स्थापना नवरात्र में करना है ये तो मैंने आपको पहले सेगमेंट में बता दिया। अब दूसरे सेगमेंट में जल्दी से आपको बताना चाहूँगा कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि करना चाहते हैं तो कैसे करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए सबसे पहले आप 4 बार में आचमन करें। गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में ये आचमन लिखी हुई है। ओम ऐं आत्म तत्वम शोधयामी, ओम ह्रीम विद्या तत्वम शोधयामी। इस तरह से जहाँ शोधयामी लिखा हुआ है वहाँ हाथ में जल लेकर के उसको पीना चाहिए और हाथ धोना चाहिए, पवित्री धारण करना चाहिए। उसके बाद में संकल्प करना चाहिए। संकल्प में द्रव्य, पुष्प और पान का पत्ता लेकर के कुशा के साथ संकल्प करना चाहिए। अगर आपको संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छा से नहीं आता है, आपको तिथि बार नक्षत्र का ज्ञान नहीं है, तो छोड़ दीजिए। हाथ में थोड़ा सा चावल और एक फूल लेकर के माता से हाथ जोड़िए। हे माँ, मैं नवरात्र के आज पहले दिन आपकी पूजा करना चाहता हूँ। जो कुछ भी मुझसे गलती हो जाए उसको क्षमा कर देना और माँ मेरी पूजा को स्वीकार कर लेना, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ, नालायक हूँ, ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरी पूजा को जरूर स्वीकार करना। ये भी संकल्प आपका मान लिया जाएगा। ये संकल्प भी आपका मान लिया जाएगा, क्योंकि माँ हर भाषा की जानकार है और वो हृदय के भाव को पढ़ती है। इसके बाद में दुर्गा सप्तशती की पूजा करके, दुर्गा विग्रह, दुर्गा मूर्ति की पूजा करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से बार बार श्री सूक्तम के मंत्रों को, और हाँ, सबको चाहिए। 1-1 घंटे रील में लगाते हो, 2-2 घंटे यूट्यूब देखते हो, अरे श्री सूक्तम अपने यूट्यूब में चालू करो और वो 16 मंत्र कई बार बोलने दो और आप पूजा करते रहो। आप पूजा में तन्मय रहो, उसको बोलने दो। आप देखो आपके घर का वायुमंडल कैसे पॉजिटिव हो जाता है। और उसके बाद दुर्गा सप्तशती में संकल्प करके, संकल्प के बाद शापोद्धार, उत्कीलन और इसके बाद मृत संजीवनी विद्या का जप कर लें। 7-7 बार शापोद्धार और उत्कीलन होता है। 21 बार मृत्युंजय, मृत संजीवनी विद्या का जप होता है। उसके बाद शापोद्धार का एक स्तोत्र है। उसके बाद में कवच का पाठ है। उसके बाद कीलक का पाठ है। उसके बाद अर्गला स्तोत्र का पाठ है। उसके बाद कीलक का पाठ है। उसके बाद कीलक के पाठ के बाद दिव्य अथर्वशीर्ष का पाठ करिएगा। उसके बाद में तंत्रोक्त और वेदोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करिएगा। फिर नवार्ण मंत्र का विनियोग करके उसका न्यास करिएगा। नवार्ण मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिएगा। जप भगवती को समर्पित करिएगा। उसके बाद में सप्तशती का न्यास ध्यान करिएगा और सप्तशती के 13 अध्यायों को प्रथम अध्याय से शुरू करके 13 अध्याय तक पाठ करिएगा। जहाँ विनियोग लिखा हुआ है वहाँ जल छोड़िएगा माता के सामने। और 13 अध्याय पूरा करने के बाद तंत्रोक्त देवी सूक्त, वेदोक्त देवी सूक्त का पाठ करने के बाद तीनों रहस्यों को पढ़िएगा। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करिएगा, माता को साष्टांग प्रणाम करिएगा। ये शास्त्र सम्मत नियम है। इस तरह से जो लोग 100 दिन तक लगातार साधना कर लेते हैं, आजीवन के लिए भगवती उनका हाथ पकड़ लेती हैं और वो समाज में सम्मानित होते हैं और उन्हें यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। जय माँ विंध्यवासिनी। हाँ, जीवन में जब भी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा हो, जब किसी समस्या का समाधान न निकल रहा हो, तो उस समय सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ आपको करना चाहिए। पढ़ाई में रुकावट आ रही है या उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के 5 पाठ करिए। मान सम्मान और शोहरत पाने के लिए भी 5 पाठ करिए। दरिद्रता से मुक्ति के लिए और धन लाभ के लिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के 9 पाठ जरूर करें। कानूनी मामलों में सफलता के लिए 7 पाठ करें। कर्ज से मुक्ति के लिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के 7 पाठ करें। घर में सुख शांति के लिए 3 पाठ करें। अच्छी सेहत और निरोगी काया के लिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के 3 पाठ करें। नौकरी और कारोबार में सफलता के लिए 5, 7 या 11 पाठ करें। हर तरह की बाधा से मुक्ति के लिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के
3 पाठ करें। लेकिन अगर आपका पति, पुत्र या पत्नी नशे के एडिक्शन में हो गया है, नशा करता है और नशे के इतना आदी हो गया है कि अब पूरे घर की नींव हिल रही है, तो ऐसे में हाथ जोड़ के निवेदन है, महाकाली के चित्र के सामने बैठकर एक घी का दिया जलाकर महाकाली को नींबुओं की माला पहनाकर 21 या 11 नींबुओं की माला बना के पहना के इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 16 बार सुबह 16 बार शाम पूरे नवरात्र पाठ करिए। चाहे जितना बड़ा शराबी होगा, चाहे जितना बड़ा नशे का एडिक्ट होगा, चाहे जितना बड़ा कुमार्ग पर जाने वाला कोई व्यक्ति होगा, उसे भगवती सतमार्ग पर जबरदस्ती खींचकर ला देगी, बशर्ते इस नवरात्र में 16 बार सुबह 16 बार शाम को महाकाली, चतुर्भुजा महाकाली के चित्र के सामने घी का दिया जला के और उन्हें नींबुओं की माला जरूर पहनाइएगा। और ये नींबुओं की माला सुरक्षित रखिएगा रोज उतार करके, और इसे कहीं जल में प्रवाहित करिएगा। और जो नींबुओं की माला चढ़ जाए उस नींबू को कभी फिर यूज में, अपने उपयोग में मत लीजिएगा। और भगवती को किसी अच्छे मिष्टान का भोग लगाइएगा। अगर ये उपाय आपने 9 दिन कर लिए, 16 पाठ सुबह 16 पाठ शाम को, तो आपके घर में कोई व्यक्ति जिसके कारण पूरा परिवार तहस नहस हो रहा है, सट्टे की आदत है, जुआ की आदत है, लॉटरी खेलने की आदत है, मना करने के बाद वो मतलब कि शेयर में पैसे लगाए जा रहा है, तबाही आती जा रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो सब दुर्गुणों से मुक्ति के लिए अगर 16 पाठ सुबह शाम होगा तो उसका लाभ जरूर मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।